जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक है ओजोन परत और उसका संरक्षण। आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। ओजोन परत और उसका संरक्षण। धरती के ऊपर लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का एक खास हिस्सा है जिसे ओजोन परत कहा जाता है। यह परत सूरज से आने वाली तेज और खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक सकती है, यानी कि रोकती है, किरणों को रोकती है। अगर यह परत न हो तो ये किरणें सीधे हमारी त्वचा और आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन परत जो हम धरती की प्रकृति छाता भी कह सकते हैं, यानी धरती का प्रकृति छाता भी कह सकते हैं, जो हमें और अन्य जीव जंतुओं को सुरक्षित रखती है। आइए एक तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं और इसी पृथ्वी के ऊपरी परत को 5 भागों में बांट दिया गया है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इसी बीच में देखिए हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ओजोन लेयर। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वैसे आपको हम बता दें, ये ओजोन लेयर है। सूर्य से पड़ने वाली जो किरणें जो सीधे हमारे धरती तक आती है, उसे छानने का काम हमारी यह ओजोन लेयर करती है। यदि यह छानने का काम अगर ओजोन लेयर काम नहीं करे, तब सूरज की सीधी किरणें हमारे त्वचा पर पड़ेंगी और हम कई तरह के बीमारियों से घिर जाएंगे। तो इस तस्वीर को देख लेना और समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यह परत क्यों कमज़ोर हो रही है? तो ओजोन जो लेयर है, यानी एक जो परत है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो हम आज जानने का कोशिश करेंगे कि कमज़ोर होने का मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले यहाँ हम पढ़ते हैं, ओजोन परत हमारे ऊपर ऊंचाई पर होती है। यह हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाती है। कई साल पहले लोगों ने अलग अलग मशीनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिओडेंट और स्प्रे में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के रसायनों का इस्तेमाल शुरू किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पृथ्वी पर अलग अलग तरह के मशीनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिओडेंट और स्प्रे में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के रसायन शुरुआत किया गया, मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। जब ये रसायन हवा में ऊपर तक पहुंचते हैं और सूर्य की तेज किरणों से मिलते हैं, तो ये ओजोन अणुओं को देखिए तोड़ देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तोड़ देते हैं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC अणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से ओजोन परत के कुछ हिस्से कमज़ोर हो जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में तो इसमें बड़ा छेद जैसा हिस्सा भी दिखाई देने लगा है, जिसे हम ओजोन होल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस धरती पर रहते हुए अलग अलग तरह का मशीनों का प्रयोग करते हैं। जिस मशीन में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और CFC क्लोरोफ्लोरो मुख्य ये रसायन है जो अणुओं को तोड़ने का काम कर देते हैं। यानी कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है, जिसके वजह से धीरे धीरे हमारे जो लेयर हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कमजोर ओजोन परत से होने वाले खतरे। जब ओजोन लेयर है वो कमजोर पड़ जाएगा तब हम किस तरह के खतरों का सामना करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया है कि ओजोन जो एक परत है, जो एक लेयर है, और सूर्य से आने वाली किरणों को यह फिल्टर करता है, जिसके वजह से सूर्य की सीधी किरणें हमारे धरती तक नहीं आती है, और यह एक तरह से चाय छन्नी का काम करती है। आइए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगर ओजोन परत कमज़ोर हो जाए तो सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो सीधा धरती पर पहुंचने लगती है, और धरती पर पहुंचने लगेगी तो कई तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आइए अब आगे शुरुआत करते हैं। सबसे मुख्य पॉइंट यहाँ दिया है, इसका सबसे बड़ा असर इंसानों पर होता है। जैसे त्वचा में कैंसर होने का खतरा बढ़ता है, आँखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है। तीसरा यहाँ बताया गया है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। अगर पढ़ने लगे तो हो सकती है, अभी हम लोग संभावना कर रहे हैं यदि ऐसा होने लगे तो। केवल इंसान ही नहीं बल्कि पौधों पर भी इसका असर पड़ता है, उनकी बढ़त और फसलें खराब हो सकती है। समुद्र में रहने वाले जीव, खासकर छोटे छोटे पौलक भी प्रभावित होते हैं। ये छोटे जीव मछलियों के खाने का बड़ा हिस्सा होते हैं। जब ये प्रभावित होते हैं तो समुद्री भोजन की पूरी श्रृंखला गड़बड़ हो जाती है। इस तरह पूरी धरती का संतुलन बिगड़ सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणें सीधे जब धरती पर पड़ेगी तो इस धरती पर जो खाद्य श्रृंखला बना हुआ है वह खाद्य श्रृंखला यानी वो चैन टूट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि मेढक जो होते हैं वो कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसको खाते हैं, लेकिन उसी मेढक को सांप अपना शिकार बनाते हैं और उसी सांप को नेवला अपना शिकार बनाते हैं। तो ये खाद्य जो श्रृंखला है यह टूट जाएगा। कब? जब सूर्य की सीधे किरणें हमारे धरती पर पड़ना शुरू हो जाएगा, तब जीव जंतु और साथ ही साथ पेड़ पौधे, इनका नस्ल जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगला हमारे पास इसी टॉपिक का हिस्सा है, संरक्षण हमने क्या कदम उठाएं। मतलब इसके संरक्षण करने के लिए हम लोग इसके लिए क्या कदम उठाएं या क्या उठाना चाहिए। इस समस्या को समझते हुए सन 1987 में पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर एक समझौता किया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसमें तय किया गया कि ऐसे रसायनों का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद किया जाएगा जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कदम का असर भी दिखा। आज ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि हम इसी तरह सावधानी रखते रहें तो यह परत वर्ष 2040 से 2060 के बीच लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर यानी फ्लोरो जो कार्बन है उसका उत्सर्जन पर यदि हम लोग कंट्रोल कर लें तब हम ओजोन लेयर में जो छेद हो गया है उसको धीरे धीरे हम लोग भर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 2040 से लेकर के 2060 तक हम के बीच लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये समस्या है और इस समस्या का समाधान हमारे ही हाथों में है। यदि इस धरती पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे और लगाना शुरू कर दें तब भी हम समाधान पा सकते हैं। आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। ओजोन परत
हमारी धरती का सुरक्षा कवच। जी हाँ, ओजोन जो परत है हमारी धरती का सुरक्षा कवच है। कैसे? बार बार हम लोग रिपीट किए हैं कि सूर्य से पड़ने वाली जो किरणें हैं वो सीधे हमारे धरती तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि बीच में उसको चाय छन्नी की तरह छानने काम यानी फिल्टर करने का काम ओजोन परत कर देती है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। ओजोन परत हमारी धरती के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, लेकिन मानव द्वारा बनाए गए कुछ रसायनों ने इसे कमजोर कर दिया। समय पर कदम उठाकर पूरी दुनिया ने इन रसायनों को रोकने की कोशिश की और अब ओजोन परत फिर से मजबूत हो रही है। यह हमें सिखाता है कि अगर आइए एक छोटा सा तस्वीर में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है हमारा पृथ्वी, यानी कि ये ब्लू वाला हिस्सा ये भूपर्पटी है जिस पर हम लोग रहते हैं, और इससे ऊपर ये देखिए 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक का ये डिस्टेंस को हाइट को दिखाया गया है। ये देखिए ट्रोपोस्फियर, और इसके ऊपर 10 किलोमीटर से लेकर के और ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर, और इसी बीच में देखिए ये है ओजोन लेयर। यही ओजोन लेयर है, सूर्य से पड़ने वाली जो किरणें हैं वो सीधे हमारे धरती तक नहीं आने देता और ये फिल्टर करने का काम कर जाता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इंसान मिलकर काम करे तो धरती को बचाया जा सकता है। ओजोन परत हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यह हमें अदृश्य ढाल की तरह बचाती है। जब हम बिना सोचे समझे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो यह ढाल टूटने लगती है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो समस्याएं ज़्यादा होगी। लेकिन जब पूरी दुनिया मिलकर सही कदम उठाती है तो हम प्रकृति को फिर से ठीक कर सकते हैं। बच्चों के लिए सीख यही है कि प्रकृति को बचाना हर इंसान की जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें अच्छी तरह पता है कि जिस भी एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें प्लांटेशन का काम करना चाहिए। जितना प्लांटेशन का काम हमारा बेहतर होगा उतना ही वहाँ का एनवायरनमेंट जो होगा काफ़ी बेहतर होगा, और सूर्य से पड़ने वाली जो किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे धरती पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और धरती से पहले ही आपको बता दिया गया है ओजोन एक लेयर है, उस लेयर से टकरा करके यानी फिल्टर हो करके सूर्य की किरणें हमारे पेड़ पौधों पर या फिर हमारे धरती पर पड़ेगा, जिसके वजह से हम बहुत से बीमारियों से बच जाएंगे। और जो भी क्रिएचर CREATURE क्रिएचर्स कर देते हैं, जो भी जीव जंतु हमारे इस धरती पर हैं वो सब भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और ठीक रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस टॉपिक का समापन किया जा रहा है कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।